बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। डोनाल्ड ट्रंप क्या वो सरकारी दौरे पे तुर्की गए हुए हैं, ठीक है, और तुर्की पे उन्होंने बहुत अहम गुफ्तगू की है। हालांकि दोपहर के अंदर ये मुझे इंफॉर्मेशन आ रही थी, लेकिन मैं ये इनकी तह तक जाना चाहता था कि इसके पीछे रीजन क्या है, खबर क्या है, वो आपके सामने मैं रखूंगा। और दूसरा, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा और उनकी तदफीन के हवाले से आपसे बात करेंगे। पहले मैं दूसरी खबर से बात करूंगा, क्योंकि वहीं से पहली खबर का जो वो निचोड़ जो है वो आपके सामने आएगा। अब वो क्या है कि जी आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में उनके साहिबजादे जो इस वक्त सुप्रीम लीडर है अमेरिका के, और सॉरी ईरान के, जनाब मुजतबा खामनाई ने नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। अब जहां तक खबर आ रही है, जरियाए मुझे ये दावा कहते हैं, वो बताते हैं कि जी ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई ने खुफिया अपने वालिद साहब की नमाज जनाजा पहले अदा कर दी थी। उसके बाद उनकी मैयत को दुनिया के सामने लाया गया। और दूसरा ये है कि अमेरिका उनकी लोकेशन ट्रेस करता रहा कि वो इस वक्त कहाँ है, हम उसको निशाना बनाए, क्योंकि अमेरिका अपना जब वहाँ पे हुकूमत चलाना चाह रहा है, अपना सदर लेके आना चाह रहा है, अपना जोर आजमाना चाह रहा है ईरान पे, लेकिन ईरान पे अपना जोर वो आजमा नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अमेरिका सदर का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अब जंगबंदी खत्म हो चुकी है और अब कोई मायदा नहीं होगा, अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हाल ही के अंदर ईरान ने सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी जहाज़ों के अड्डों को निशाना बनाया है। ये आप अब हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में आप हमले कर रहे हो, लिबनान में आप हमले अटैक कर रहे हो, हम ऐसा नहीं करने देंगे हम आपको। और ये बात तुर्किया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुई, जो उनके एयरपोर्ट तलीब के इर्द गिर्द आबादी है, वो नहीं चाहता कि तबाही मचे। उन्होंने अमेरिका को कहा कि भाई आप हमारे एयरपोर्ट, हमारे जो अपने जहाज यहाँ से ले जाए, हमारे एयरपोर्ट को खाली करें। अमेरिका के सदर को ये बात बुरी लगी, उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा जी हमने बड़ी कोशिश की कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई की लोकेशन ट्रेस करने के लिए, हम उन्हें मारना चाहते हैं और अब हम इंशाल्लाह उन पर कार्रवाई करेंगे। यानी कि अब वो दोबारा जंग बंदी खत्म करके जंग करना चाह रहे हैं ईरान से, ताकि दोबारा जंग शुरू हो, ईरान उनके बहकावे पे आ जाए, जो अभी तक नहीं आया। और दूसरी तरफ ईरानी सदर का बयान सामने हम कहते हैं कि अमेरिका जो है ना, अमेरिकी सदर नाबी वाला, वो इस वक्त मेगा सियासत करने आ गए। उनको सियासत नहीं करनी चाहिए, वो इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट है, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वो उसमें भी सियासत लेके बैठ गया है। तो कहते हैं कि हम अपनी आवाम पे समझौता नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क कवानीन पे समझौता नहीं करेंगे। अगर अमेरिका हम पे अटैक करेगा तो हम भी करेंगे, और अब इस बार हम अमेरिका पे अटैक करेंगे, हम इसराइल पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि ये धमकी हमें अमेरिका से मिली है, अच्छी इसराइल से नहीं मिली। आपने देखा हाल ही के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हुए, और उस मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वक्त वहाँ पे गया। अच्छा, एक नई चीज़ देखने को मिली वहाँ पे, कि वहाँ पे मुज़ाकरात के दौरान जो पहला वक्फा ख़त्म हुआ, ईरानी अमरीकी अमरीकी सदर ने धमकी दी कि अगर ये अबलाए हुर्मत में रुकावट पेश करेगा तो हम ईरान के साथ मुकाबला करेंगे। उन्होंने ईरान को अपने अल्फाजों में धमकी दी। लेकिन जब ये मामला ईरानी वक्त के पास पहुंचा, तो ये वो धमकी दे रहे हैं, वो तो मुज़ाकरात, ये तो एक ड्रामा है, ड्रामेबाजी है, असल में तो आपको धमकी दे रहे हैं। तो उन्होंने दूसरे दौर में मुज़ाकरात इख्तिजाजन ख़त्म कर दी, नहीं हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एक तरफ आप मुज़ाकरात के टेबल पे आते हैं, दूसरी तरफ आपके प्रेसिडेंट जो है वो हमें धमकियां देते हैं। क्यों भाई, इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते, इस तरह जंगबंदी नहीं होती। तो नाज़रीन, आयतुल्लाह खामनाई को 9 जुलाई 2026 को नजफ इमाम बारगाह अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब उनको तदफीन, वहाँ पर उनकी तदफीन होगी। नमाज जनाजा उनकी जब अदा की गई थी। और दूसरी बात, तो उनके
साहबजादे मुजतबा खामनेई, 3 बेटे उनके शिरकत में थे, लेकिन मुजतबा खामनेई साहब जो नहीं आए, तो अल्लाह आयतुल्लाह खामनेई की बख्शिश फरमाए, एक रहबर के तौर पे वो मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ममालिक के रहबर के तौर पे सामने आए थे। उन्होंने इसराइल अमेरिका को धमकी दी, उनको अपने जोर पे रखा, और जिसकी बिना पे ईरानी अवाम जो वो सुख का सांस लेती थी। अब उम्मीद ये की जा सकती है कि जी मुजतबा खामनेई भी अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे आए और अमेरिका इन जैसी सुपर पावर के आगे डट के खड़े हों। तो नाज़रीन, आज का हमारा व्लॉग एंड होता है। इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज।